नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है ये है क्यूरिंग के बारे में। जो हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाते वक्त जो हम क्यूरिंग करते हैं, पानी पटवन करते हैं, वो हमारे स्ट्रक्चर पर कितना ज्यादा इफेक्ट डालता है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो आरसीसी का स्ट्रक्चर आता है, आरसीसी स्ट्रक्चर में हमारा जो कंपोनेंट्स हुआ, सबसे पहले आपका कॉलम के बाद आपका बीम और बीम के बाद स्लैब है। तो इसमें हम समझेंगे कि इसमें जो हम लोग क्यूरिंग करते हैं, इस क्यूरिंग करने का हमारा पीरियड कितना होने वाला। तो ये आईएस कोड आपको बताता है जो हमारा कॉलम का पार्ट है, कॉलम पार्ट और बीम के पार्ट में और स्लैब में कम से कम मिनिमम 14 डेज हमको क्यूरिंग करना ही चाहिए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉलम है, कॉलम को किस तरीके से क्यूरिंग करना है। जब भी कॉलम को क्यूरिंग करना है, सीधा सीधा ऐसे पटवन नहीं करना है, हमको हर एक कॉलम मेंबर में गनी वैक्स डालना है। साथ ही साथ आपका जो बीम वाला आ रहा है, बीम में भी सेम हमको करना है, गनी वैक्स बिछा देना है। उसके बाद हमको पानी का पटवन करना है। स्लैब के केस में पॉन्डिंग बना लेते हैं, पॉन्डिंग बनाने के बाद उसको पूरा का पूरा उसमें पानी डाल देते। तो ये कम से कम हमको 14 दिन तक तो क्यूरिंग करना ही करना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क काम हो रहा है। ब्रिक वर्क में जो हम लोग क्यूरिंग का पार्ट होता है, इसमें कम से कम मिनिमम आपको 7 डेज का क्यूरिंग करना है, ताकि जो इसका बॉन्ड हो वो बॉन्ड अच्छे से प्रिपेयर हो सके, ताकि इसमें जो मोटार है जो ब्रिक ज्वाइंट में यूज किया गया है वो मोटार अपना स्ट्रेंथ अचीव कर सके। तो हमको मिनिमम इसमें 7 डेज क्यूरिंग करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर वर्क। जो हमारा प्लास्टर वर्क हो जाता है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ब्रिक वर्क में मिनिमम कम से कम 7 डेज क्यूरिंग करते हैं। उसके बाद प्लास्टरिंग का काम हुआ, तो प्लास्टरिंग का काम हुआ। प्लास्टरिंग का काम होने के बाद हम लोग उस कम से कम 10 दिनों तक इस पे क्यूरिंग करते हैं, ताकि ये स्ट्रेंथ अचीव कर ले अपना अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो मैं आपको क्यूरिंग का स्ट्रेंथ, मतलब अगर आप किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसके कंपोनेंट्स में आप सिर्फ बना रहे हैं, क्यूरिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस क्यूरिंग का कितना ज्यादा इफेक्ट होता है, कितना ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उस स्ट्रेंथ को हम लोग समझेंगे इस पाई चार्ट के दौरान। सामने आपको यहाँ पे पाई चार्ट दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा। इसमें जो हमारा एक 30% है, ये 40% है। मतलब ये हम रेफरेंस ले रहे हैं स्ट्रेंथ के रेफरेंस में। हम लोग जो हम क्यूरिंग कर रहे हैं, क्यूरिंग से हमको कितना स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जा रहा है, और मटेरियल जो भी हम किसी भी पार्ट में बिल्डिंग स्ट्रक्चर में हम काम करते हैं, उसमें हमारा जो सिर्फ मटेरियल है, अगर हम क्यूरिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मटेरियल से मैंने उसको यूज कर लिया, एक बार क्यूरिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो मेरा मटेरियल्स हमको 60 से 70% स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और जो मेरा 30% है वो 30 से 40% डिपेंड करता है क्यूरिंग। अगर आप क्यूरिंग कर रहे हैं उस पर प्रॉपर, जो आपका आईएस कोड बताता है कि मिनिमम 7 डेज, 14 डेज और 10 डेज, उसके हिसाब से आप अगर क्यूरिंग करते हैं तो आपका क्यूरिंग आपको 30 से 40% स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को। तो कितना ज्यादा क्यूरिंग इफेक्ट करता है आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे, कि अगर आप क्यूरिंग उस पे नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि हम तो क्यूरिंग के बारे में जान गए कि क्यूरिंग हमें कितने दिनों तक करना चाहिए, कौन से कंपोनेंट्स में मुझे कितना कितना करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम अगली स्लाइड पे जाते हैं, देखते हैं कि हाउ मेनी टाइम कि मेरा जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स होने वाला है, जो उस बिल्डिंग कंपोनेंट्स में हम सीजन के आधार पे, अगर मेरा सीजन समर सीजन चल रहा है या फिर हमारा विंटर सीजन होने वाला है, तो इसमें हम लोग को कितनी बार क्यूरिंग करना चाहिए। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा समर सीजन में आपको कम से कम 3 to 4 टाइम्स इन ए डे, मतलब एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार आप उस चीज़ को क्यूरिंग करें। क्योंकि हॉट वेदर होने की वजह से क्या होता है ना, कि अगर आपने एक बार पानी पटवन किया, गनी बैग्स डाल के आपने पानी पटवन किया, तो क्या होता है ना, हीट की वजह से जल्दी इवोपरेट कर जाता है। तो इसलिए आपको कम से कम 3 से 4 टाइम आपको मिनिमम टाइम क्यूरिंग करना ही चाहिए। साथ ही साथ विंटर सीजन में कम से कम 2 से 3 टाइम, या फिर आप एक मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में 2 टाइम भी कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी आपका घर बन रहा होगा, तो हर एक कंपोनेंट तैयार किया जाता है, तो उसमें कितने दिनों तक क्यूरिंग करना चाहिए और कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके क्यूरिंग से आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ पे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और जो हमारा लास्ट है, एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोट में लिख रखा है, कि आप जब भी क्यूरिंग करेंगे किसी भी कंपोनेंट्स में, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा आपको गनी वैक्स ही यूज करना है। गनी वैक्स यूज करके उस पर आपको पानी का पटवन करना है, क्यूरिंग करना है। नॉर्मली आप हर एक जगह पे साइट पे क्या होता है कि आप जाते हैं, क्यूरिंग हो रहा है, नॉर्मली हर एक मेंबर्स में कंपोनेंट्स में ऐसे ही आते हैं, मैन पावर लेबर आए, पानी का पटवन करते हैं और ये चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है ना, कि अगर मैं गनी बैग्स ना डालूं, तो जैसे ही मैं पानी डालूंगा तो थोड़ा सा जितना होगा वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर क्या होगा,
10 मिनट में 15 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे हम गन्नी बैग्स यूज़ कर लेते हैं, क्या होता है, गन्नी बैग्स भीग जाता है तो उसमें पानी का मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो वो चीज़ उसको प्रोवाइड करता है। और हॉट वेदर की वजह से तो कम से कम गन्नी बैग में आपका 2 से 3 घंटे तक पानी एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा गन्नी बैग्स यूज़ करना है क्यूरिंग करने में, ये चीज़ आपको मोस्टली ध्यान रखना है। के ऊपर तो ये करता हूँ कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।